नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12th सेकेंड फिजिक्स एंड क्लास 10th साइंस का पार्ट 8 पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हम लोग लाइट का जो अगला पॉइंट है, यानी प्रकाश की या प्रकाश, तो दर्पण से दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी, यानी कि जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनता है, या तो जो फोकस होता है, या तो जो वक्रता केंद्र है, और वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई कब पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह कब और क्यों माना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए सबसे पहली बात आपको इनके चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से हल कर सकते हैं। तो अवतल है या उत्तल, मैंने यहाँ दोनों ग्राफ बना दिया है, तो आप चाहे इसमें से लिखे चाहे उसमें से, बात एक ही है, सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में लिखना है। तो सबसे पहली बात आपको हेड लगा लें, दर्पण से दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप बोले दे रहा हूँ, मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं और रिवीजन करते जाएं। तो दर्पण से दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी, तो आप लिख लेना है, दर्पण तथा लेंसों में वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या की चिन्ह परिपाटी के लिए निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। अब निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहला पॉइंट लिखना है, यानी पहला नंबर लिखना है आपको कि जो x डैश है, यानी कि x डैश को हम मुख्य अक्ष मानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है y डैश को दर्पण मानते हैं। मूल बिंदु O को ध्रुव मानते हैं। और जो चौथा पॉइंट है अब वो है कि दर्पण तथा लेंसों में आपतित प्रकाश की किरणें सदैव लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर खींची जाती हैं, यानी कि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर खींची जाती हैं। अगला पॉइंट है आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अगला पॉइंट, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अगला पॉइंट, दर्पण के सामने की स्थिति वास्तविक तथा दर्पण के पीछे की स्थिति आभासी मानी जाती है। ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद आपको लिख लेना है कि दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी होता है दर्पण के लिए। तो ये थी इसकी कुछ चिन्ह परिपाटी। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करें और इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ही आप इसके न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपको दिक्कत या तकलीफ हो रही है, आप वीडियो को पीछे देख करके उसको अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।